नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। राजस्थान के बीकानेर में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को कार्रवाई करने की पूरी छूट दी थी। इससे तीनों सेनाओं को अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली है और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत से प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए वो आतंकवाद को बढ़ावा देकर छद्म युद्ध में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सिद्धांत तय किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत हर आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा और इसका तरीका देश की सेना तय करेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के हक का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ना तो व्यापार होगा और ना ही बातचीत होगी और बातचीत सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर केंद्रित होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। इससे पहले बीकानेर के पलाना में सार्वजनिक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में वर्चुअल माध्यम से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी किया। इनमें कांगड़ा जिला में बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन भी शामिल है। इस दौरान बैजनाथ पपरोला स्टेशन पर कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मंडी जिला के करसोग से अमृत भारत रेलवे स्टेशन के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अमृत स्टेशन के तहत पुनर्विकसित बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे की बुनियादी अधोसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल में वर्तमान में 17,714 करोड़ रुपए की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक सहायता के बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कैंसर केयर सेंटर के लिए केंद्र से सहयोग और प्रदेश में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के लिए अस्पतालों में नवीनतम चिकित्सा तकनीक व आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों की कठिन भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं के मानदंडों में ढील देने का भी आग्रह किया और लंबित धनराशि जारी करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने राज्य को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी भेंट की और किशाऊ बांध के वित्तपोषण संबंधी मुद्दे पर चर्चा की।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।